कोलकाता केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। आरजी के अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। गहनता से हो रही है केस की जांच। कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन तेज। संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी। कल हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष के करीबी देबाशीष के घर पर भी सीबीआई की रेड। आरजीकर अस्पताल में फोरेंसिक डिपार्टमेंट में है देबाशीष। कराया, आपको बता दें, करप्शन केस में सीबीआई ने दर्ज की है नई एफआईआर और उसी के सिलसिले में रेड लगातार जारी। कोलकाता में एक्शन में सीबीआई की टीम। 15 जगहों पर सीबीआई का छापा। संदीप घोष के घर समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड। कोलकाता हत्याकांड मामले में जांच हुई तेज। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की एक और टीम। गहनता से हो रही है केस की जांच। तमिलनाडु की डिंडीगुल में भारी बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन की चिंता बढ़ी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बिहार के भागलपुर में तेज बहाव में बहे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित बचाया। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश। कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से उफान पर नदियां। गोदावरी नदी भी ओवरफ्लो। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़कों पर बह रहा नदी का पानी। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। विभाग समेत प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप। हमले में 5 मासूमों की मौत की खबर। मुंबई में कई युवतियों के बीच जमकर मारपीट। आपसी झड़प में एक लड़की को काफी चोटें आई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार समेत 3 लोगों को मारी गोली। करीब 3 लाख लेकर मौके से फरार। घटना में के बाद लोगों में खासा आक्रोश। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। 53 मुकदमे में 57 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। 614 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात। आरोपी फरार। लोगों में आक्रोश। परिजनों ने आपबीती बताई। बाराबंकी में पुलिस की कस्टडी से फरार दुष्कर्म का आरोपी। 3 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार आरोपी को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी में बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन। मुरादाबाद में नर्स से रेप के आरोपी शाहनवाज के पिता के 3 मदरसे सील हुए। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में पिस्टल हराने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बाल बाल बचे कई छात्र। बाइक पर आए थे 5 बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की हुई मौत। पहलवान की मौत की पटकनी का वीडियो वायरल हुआ। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान मौके से फरार। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स से बदमाशों ने की मारपीट। पीड़ित ने नकदी और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के खुर्जा में जंगल में पड़ा मिला अज्ञात महिला का अधजला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मैनपुरी में बकाया बिजली बिल वसूलने गई टीम पर जानलेवा हमला। विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज दबंगों ने हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। हादसे में कैप्टन घायल। 3 यात्री सुरक्षित। यूपी के बिजनौर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन 2 भागों में बटी। किसान एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां पीछे रह गई। बहराइच में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ घुसा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोग घायल हुए थे।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने ई रिक्शा समेत कई वाहनों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद पलटा ई रिक्शा, महिला, बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के मुंबई गोवा हाईवे पर बाइक और कंटेनर की भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। कंटेनर चालक को नींद आने की वजह से ही हादसा हुआ। और वर्ल्ड वॉर का अलर्ट, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ रही है और ये बताया जा रहा है कि हमले के बाद इजराइल के भीतर दरअसल जो सायरन है वो लगातार बज रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। इजराइल पर अटैक के बाद इस तरीके के हालात, क्योंकि बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागे हैं। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बुला लिया इसी बीच। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनातनी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और सवाल ये कि क्या ये वर्ल्ड वॉर का अलर्ट है, क्योंकि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। और आपको ये भी बता दें कि इजराइल में अब लगातार सायरन बज रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं और ये जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागे हैं। वहीं इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह का स्ट्राइक और ये बड़ी जानकारी, अब वहां पर जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट है वो सस्पेंड कर दी गई है और बताया ये भी जा रहा है कि लोगों को ये कह दिया गया कि वो अपने घरों में ही रहें। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट दागने का दावा किया है और इसी के बाद इजराइल में इमरजेंसी हालात देखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। और इसी बीच अब आपको बिग वॉल के जरिए, तस्वीरों के जरिए समझाते हैं क्या कुछ स्थिति बन गई है। देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से 320 रॉकेट दागे गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ देखिए कैसे रॉकेटों से यहाँ पर वार किया गया है। और आपको बता दें, उत्तरी इजराइल को निशाने पर लिया गया था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक बुला ली है। इस वॉर कैबिनेट में लगातार चर्चा हो रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। हिजबुल्लाह ने देखिए कैसे रॉकेट दागे यहाँ पर, लेकिन कहा जा रहा है कि आयरन डोम ने एकदम इन रॉकेट्स को रोकने का काम किया, लेकिन कहीं पर काफी नुकसान भी हुआ है। उत्तरी इजराइल का काफी पूरा इलाका था तो इसकी चपेट में आ गया। 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल पर अटैक किया गया है और इसी अटैक का पलटवार भी आईडीएफ की तरफ से होता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे हैं वो इन तस्वीरों में दिख सकता है। रात के अंधेरे का यहाँ पर फायदा उठाया गया, जिसके बाद एक नहीं बल्कि ताबड़तोड़ यहाँ पर रॉकेट दागे गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें, हिजबुल्लाह का हमला होता है, उसके बाद एक्टिव हो जाता है आयरन डोम, टेंशन में आ जाते हैं नेतन्याहू, इजराइल पर अटैक होता है, एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल बन जाता है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे दहशत का माहौल बना एयरपोर्ट पर, क्योंकि अब ये सब कुछ अचानक हुआ है। पहले से कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा, ताबड़तोड़ रॉकेट फेंकेगा। तो आपको बता दें, हिजबुल्लाह की तरफ से 320 रॉकेट दागे गए हैं। एक बार फिर से इजराइल पर अटैक किया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इजराइल पर फिर अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, 320 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने एक साथ 320 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया है। इजिप्ट में